नमस्कार, वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों आप सभी लोगों की शिकायतें दूर करते हुए क्वालिफायर मैच है उसका वीडियो आपको बहुत जल्दी से देने वाला हूं। मैच है बेंगलोर और गुजरात के बीच में। डिटेल से बताऊंगा कि आखिर इस मैच में होना क्या है, कैसे होना है, सब कुछ बात करेंगे। 2016 में भी गुजरात और बेंगलोर आमने सामने थी और हैदराबाद ने एलिमिनेटर खेला था और हैदराबाद उस साल फाइनल जीती थी। ऐसा कुछ हुआ था 2016 में। हालांकि 2026 है, 10 साल है। 10 साल बाद क्या ये फिर से रिपीट होने वाला है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी टीम फाइनल उठाने वाली है। चलिए बात करते हैं दोस्तों वेन्यू के बारे में। लेकिन इसके पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। ये मत समझिएगा कि आईपीएल खत्म हो गया तो क्रिकेट खत्म हो गया। क्रिकेट वही है, वैसा ही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो दोस्तों। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि एकमात्र ऐसा चैनल है जो रुका हुआ है, डटा हुआ है, बना हुआ है आप लोगों के साथ में, कि दोस्तों के साथ यारियाँ बढ़ती रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों वेन्यू के बारे में। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पर यह मैच होगा और इस वाले ग्राउंड के ऊपर ना डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हुआ है। टोटल दोस्तों अभी तक 16 मैचेस हो चुके हैं। अगर हम इस सीज़न की बात करें तो क्या हुआ है ज़रा देख लेते हैं। 222 बना, वो चेस नहीं हो पाया। जब 200 बना तो वो आराम से मुंबई ने चेस कर लिया था, और जब 210 बना तो डीसी ने चेस कर लिया था। सिर्फ एक पंजाब की टीम आकर फंस गई थी। बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी 3 में से 2 मैचेस में इजीली, बहुत इजीली चेस हो गया था। एकमात्र मैच जब पंजाब ज़्यादा ही खराब कर रही थी, बेकार टाइम से गुजर रही थी, तब वो चेस नहीं कर पाई। नहीं तो ये चेस इतना बड़ा था नहीं 222 वाला, खासतौर से पंजाब के लिए। अब स्कोर किसने किया था इसमें? वेंकटेश अय्यर ने। यहाँ स्कोर किया था प्रभ सिमरन सिंह ने। यहाँ स्कोर किया था श्रेयस अय्यर ने। पावर प्ले में 1 विकेट और रन कितने बने? 60, 10 की रन रेट से। यहाँ पर 72 रन थे लगभग 12 की रन रेट से, और यहाँ पे 55 रन थे लगभग 9 की रन रेट से। मतलब ये चीज़ तो हमें समझ में आ रही है कि 9 रन की रन रेट से जो रन है वो ईजिली यहाँ पर बन जाते हैं। तो अगर गलती से भी आपको 9 की रन रेट से नीचे का रेट मिलता है तो आप ट्रेडिंग में यस ले सकते हो। इसके ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो फिर आप नॉट की तरफ जाने के बारे में विचार करें। अब यहाँ पे नंबर 7 के प्लेयर ने स्कोर किया, यहाँ नंबर 5 के प्लेयर ने स्कोर किया था, यहाँ नंबर 4 था और यहाँ पर भी नंबर 5। मतलब सेकेंड इनिंग में बॉल ने थोड़ी सी मूवमेंट दिखाई है, जिसकी वजह से नई गेंद से स्कोर नहीं बन पाया, और जो स्कोर करने वाले प्लेयर थे वो मिडिल ऑर्डर के थे। यहाँ पावर प्ले में 49 रन के साथ में 3 विकेट, लगभग 8 की रन रेट से रन बने। यहाँ पर भी 8 की रन रेट से रन बने और 3 विकेट चले गए। यहाँ पे ज़रूर 10 की रन रेट से रन बने थे और विकेट नहीं गए, लेकिन इस वाले में आप देखेंगे तो यहाँ सिर्फ आपको मिलने वाला है 6 की रन रेट से रन और 3 विकेट चले गए। तो सेकंड इनिंग के भरोसे मत रहिएगा। सेकंड इनिंग आपके लिए नॉट ज़्यादा बेहतर है यस के मुकाबले। पहली इनिंग आपके लिए यस ज़्यादा बेहतर है। अब स्कोर करने वाले अगर प्लेयर की बात करें तो पहली इनिंग में 3 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर ने स्कोर किया। मतलब ऑलमोस्ट टॉप ऑर्डर आप कह सकते हो। लेकिन सेकंड इनिंग क्या है? 7 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। सेकंड इनिंग में मिडिल ऑर्डर ने ज़्यादा बेहतर स्कोर किया है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अगर आप विनिंग टीम देखना चाहते हो तो जो टीम सेकंड बैटिंग कर रही है उसका मिडिल ऑर्डर चेक करो। मिडिल ऑर्डर किसका बेहतर है? अगर आप मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर आपको मिलता है बेंगलोर का बेहतर। तो अगर बेंगलोर सेकंड बैटिंग करती है तो उसके जीतने के चांस ज़्यादा रहेंगे। अगर गुजरात सेकंड बैटिंग कर रही है तो उसका मिडिल ऑर्डर अच्छा नहीं है, ऊपर से 2 विकेट चले गए तो वो टीम बिखर जाने वाली है। इसीलिए गुजरात के जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर वो सेकंड बैटिंग करती है तो अगर गुजरात को जीतना है तो पहले बैटिंग करते हुए ही वो जीत सकती है, क्योंकि वहां पर टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया है, स्टार्टिंग में बैटिंग को मदद मिली है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब यहाँ ना अगर हम एक चीज़ देखें कि फास्ट बॉलर और स्पिनर्स में किसने ज़्यादा बेहतर किया है, तो देखो ज़्यादातर मैचेस में हमने यही देखा है कि फास्ट बॉलर्स का डोमिनेशन रहा है। तो फास्ट बॉलर्स आपको टीम में रखने हैं। एक स्पिनर है जैसे कि कुरनाल है, दूसरी तरफ राशिद खान है। ये कुछ कुरनाल अच्छा कर रहे हैं क्योंकि वो वेरिएशन ज़्यादा यूज़ करते हैं, राशिद के पास में क्वालिटी है। तो ये 2 बॉलर ऐसे हैं जिनसे हम विकेट की उम्मीद लगा सकते हैं। वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, 1-1, 2-2 विकेट। मतलब कैप्टन वाइस कैप्टनसी वाली चॉइस में नहीं रख पाएंगे, पर हाँ आप 1 विकेट या 2 विकेट के लिए ट्राई कर सकते हो।
आ गई बात समझ में। अब दोनों टीमों का हेड टू हेड अगर हम देखें तो जब बेंगलोर ने 155 बनाया था तो गुजरात ने बहुत आराम से चेस किया, जिसमें देवदत्त का 40 था, भुवनेश्वर के 3 और रोमारियो के 2 विकेट थे। तो दूसरी तरफ शुभमन गिल का 43, बटलर का 43, अरशद के 3, होल्डर के 2 और राशिद के 2 विकेट थे। यहाँ एक और मैच है जब गुजरात ने 205 किया, बेंगलोर ने चेस किया। स्कोर हमेशा यही 3 प्लेयर का मिलेगा, या तो गिल या बटलर या साई सुदर्शन, ये स्कोर करने वाले प्लेयर है। राशिद खान को 2 विकेट यहाँ पर भी मिले थे। विराट कोहली ने 80 बनाया था इस मैच में। देवदत्त पडिक्कल के 55 रनों का स्कोर था। अब अगर दोनों टीमों का प्लेइंग 11 प्लस रिकॉर्ड देख ले तो कौन बेहतर है इसके बारे में हम जान लेते हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहला काम ये करें कि वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके बता दें कि वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है और ये मैच कौन जीतने वाला है ये ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ देखें, साई, शुभमन, बटलर, यहाँ बैटिंग इनकी खत्म है। इसके बाद जेसन होल्डर आ जाते हैं, ये बैटिंग कर लेते हैं लेकिन इनका इस्तेमाल नीचे होता है। अगर आपने एक मैच देखा होगा जब 17वें 18वें ओवर में विकेट गया था तो टीम ने हिटिंग के लिए वॉशी सुंदर को भेजा, वॉशी सुंदर के बाद राहुल तेवतिया को भेजा, लेकिन जेसन होल्डर को नहीं भेजा। और अगर ऐसी बेवकूफ़ी करेंगे तो ये स्कोर नहीं कर पाएंगे, ये याद रखिएगा। लास्ट मैच की बात कर रहा हूँ मैं, आप उठाकर देख लीजिएगा क्योंकि मैं बड़े गौर से देखता हूँ मैचेस को और जितना भी देखूंगा पर बहुत गौर से देखता हूँ। होल्डर का इस्तेमाल इन्होंने सही नहीं किया है, बैटिंग में करना चाहिए। अब ठीक है, गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी काफ़ी बेहतर चल रही है। सिराज हर मैच में पहले दूसरे ओवर में विकेट निकाल दे रहे हैं। फिर आते हैं रबाडा जो लगभग 2 विकेट मार देते हैं। अब हम इस ग्राउंड के हिसाब से देखते हैं कि कौन कौन से गेंदबाज हमारे लिए ज़रूरी है। यहाँ पे बटलर ने 1 मैच खेला है, रबाडा ने 3 मैचेस खेले हैं, 2 विकेट निकाले और सिराज को मिले हैं 3 विकेट। ठीक है, क्योंकि यहाँ टेस्ट लाइन थोड़ी ज़्यादा काम करेगी, बॉल हवा में थोड़ा सा मूवमेंट करती हुई नजर आएगी। अब सबसे पहले अगर आप बेंगलोर के सामने साई सुदर्शन का रिकॉर्ड देखेंगे तो बड़ा कमाल का है, 50 का एवरेज है। ये बंदा बैटिंग करना पसंद करता है बेंगलोर के सामने। इसको अगर किसी एक बॉलर से दिक्कत हो सकती है तो वो है जॉश हेजलवुड, क्योंकि वो 21 गेंदों में इनको 2 बार आउट कर चुका है। तो ये एक समस्या है। अगर हेजलवुड से बच गए तो फिर ये आपको अच्छा स्कोर करके देंगे। अगर आप हेजलवुड को प्रायोरिटी दे रहे हैं, अगर आप ये मान के चल रहे हैं विकेट आएगा तो वो हेजलवुड निकाल सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 पर आपको मिलते हैं शुभमन गिल। इनका 30 का बैटिंग एवरेज है। इस टीम के सामने 50 नहीं बनाया लेकिन एक 100 है। मतलब ये कैप्टन वाइस कैप्टनसी के लिए बहुत बेटर चॉइस नहीं कहूँगा। बनाना है तो वाइस कैप्टन बनाना, कैप्टन मत बनाना, क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं है। दोस्तों हम रिकॉर्ड के हिसाब चलते हैं। अब चाहे 100 बना दे इस मैच में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि देखो 16 मैचेस में एक बार तो 100 इन्होंने यहाँ भी बनाया है, पर 16 मैचेस में बनाया है। ये बात आप जानिए समझिए, क्योंकि देखो एक मैच खराब कर सकते हैं ये आपका, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। 15 मैचेस में फ़ायदा ही हुआ होगा अगर आप लोगों ने कभी ऐसा ट्राई किया हो तो। ठीक है, अब भुवनेश्वर कुमार ने 4 बार आउट किया, वो भी सिर्फ 60 गेंदों के अंदर। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। मतलब पावर प्ले में 1 विकेट तो 100% आना ही आना है, 100% आना मुझे दिख रहा है, क्योंकि दोनों गेंदबाज पावर प्ले वाले हैं और दोनों बल्लेबाज टॉप ऑर्डर में ही बैटिंग कर रहे हैं। तो नई गेंद के साथ में वो 1 विकेट मुझे नजर आ रहा है, अब चाहे वो गिल हो या सुदर्शन हो। ठीक है, अब आते हैं बटलर की तरफ। तो बटलर देखो ये है बंदा कमाल। भुवनेश्वर कुमार ने अब आउट किया है 5 बार, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तीसरे या चौथे ओवर में आएंगे, जब पहला विकेट गिर जाएगा तो वहाँ रुक कर खेलने का प्रयास कर सकते हैं। तो चांसेस हैं कि भुवनेश्वर को विकेट मिल जाए। अब हमारे लिए ना भुवनेश्वर तो ज़रूरी हो गया है। अब उसे विकेट मिले ना मिले, क्योंकि 2 ऐसे बल्लेबाजों को प्रॉब्लम कर रहा है जो ऊपर ही बैटिंग करते हैं जहां ये खुद बॉलिंग करने आते। ठीक है, अब रही बात रिकॉर्ड्स की, तो भैया बेंगलोर के सामने तो बैटिंग करना सभी लोग पसंद करते हैं। पहले भूवी बेंगलोर से नहीं खेला करते थे, एसआरएच से खेला करते, तब का इनका आमना सामना है। अब अगला नाम है वॉशी सुंदर का। देखो वॉशी सुंदर है अनएक्सपेक्टेड प्लेयर। आप कहोगे कैसे अनएक्सपेक्टेड? अनएक्सपेक्टेड ऐसे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पारियों में एक बार 55 और फिर उसके बाद आया 40 का स्कोर। कितनी पारियों बाद? 1 2 3 4 5 6 पारियों बाद। मतलब 6 पारी तक आप रिस्क नहीं ले सकते हो, आपको छोड़ना पड़ता है। आपने 40 कर दिए, फिर लगातार 3 मैचेस में स्कोर कर दिया। तो ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड प्लेयर है, इस पर हम उतना रिस्क स्मॉल लीग में नहीं ले पाएंगे। ठीक है, लेग स्पिन के सामने 4 बार आउट हुए हैं और सामने वाली टीम पे सुयश शर्मा है जो इतनी क्वालिटी रखते नहीं है। ठीक, इनका 31 का बैटिंग एवरेज है। इस टीम के सामने बॉलिंग मिल नहीं रही है। फिर आप आओगे जेसन होल्डर की तरफ। जेसन होल्डर आपके लिए कमाल का पिक है, बैटिंग प्लस बॉलिंग आपको दोनों प्रोवाइड करेगा। मेरे नज़रिए में तो ये वाइस कैप्टन और कैप्टनसी की बहुत अच्छी चॉइस है। कैसी चॉइस है? बहुत ही कमाल की चॉइस है। तो आप ज़रूर इन पर नज़र रखिएगा। ठीक है,
तो इनको रख लीजिएगा। 30 का बैटिंग एवरेज, 27 का बैटिंग एवरेज ओवरऑल है। फिर आते हैं निशान संधू, लड़का अच्छा है, खेलता अच्छा है, पर अभी चूंकि ये मैच हमें यहाँ पे रिस्क लेने वाला बचा नहीं है, तो स्मॉल लीग में तो छोड़िए, अब जीएल में ज़रूर ट्राई कर लेना। हाँ, बॉलिंग भी कर लेता है, बैटिंग भी कर लेता है और ठीक ठाक कर लेता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्लोगर है। इसके बाद राहुल तेवतिया पर हमें दिमाग लगाना नहीं है, ठीक, यहाँ प्योर छोड़ के चलेंगे। फिर आती है गेंदबाजी। अब गेंदबाजी क्या कह रही है, हम उनकी तरफ भागेंगे जिन्होंने बेंगलोर को परेशान किया है। तो 11 पारियों में 9 विकेट इनके पास, इन्होंने परेशान ज़्यादा नहीं किया, ठीक है। प्रसिद्ध राशिद खान की बात करेंगे तो 18 में 19 से मतलब 1 विकेट हमें यहाँ पे मिल सकता है, तो राशिद खान आपके लिए एक बेटर चॉइस है। फिर अगला नाम आपको मिलता है रबाडा का, इन्होंने बहुत ज़्यादा परेशान किया है, 10 में 19 विकेट निकाले हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छी चॉइस आप कह सकते हो, ठीक है। तो रबाडा आपकी टीम में। इसके बाद आते हैं सिराज, सिराज ने भी परेशान किया है और 3 पारियों में 5 विकेट, क्योंकि बदला ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी वाली स्थिति आप सिराज से देख पा रहे हो। क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि सिराज पहले एक मेन प्लेयर हुआ करते थे आरसीबी के, प्राइम ठुकेले बॉलर हुआ करते थे, अभी हाल फिलहाल में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। इसके बाद है अरशद, जो 3 विकेट आप देख रहे हैं वो इसी टीम के सामने इन्होंने निकाले थे और 3 पारी 5 विकेट इनके खाते में भी दर्ज हैं। अब हम बात करेंगे बेंगलोर की। देखो, बेंगलोर को एक बड़ा झटका लगा है कि जेकब बेथल नहीं है। हालांकि झटका उतना बड़ा नहीं है क्योंकि उन्होंने अच्छा कुछ खास किया नहीं, सॉल्ट आ नहीं रहे, लेकिन वेंकटेश अय्यर ने पिछले 2 मैचेस में अच्छी पारी खेली है। इससे इनको एक बेनिफिट ये मिल गया है कि एक एक्स्ट्रा बॉलर ये खिला सकते हैं जैकब डफी के तौर पर, चाहें तो। बाकी टीम में ज़्यादा फेरबदल की आवश्यकता है नहीं है। पहला ओवर भुवनेश्वर आएगा, दूसरा ओवर हेजलवुड आएगा, ये दोनों रिप्लेस कर लेते हैं आपस में। फिर एक चौथा ओवर रसिकदार का आएगा, एक कुरनाल का ओवर रहेगा, इस तरह से ओवर डलवाए जाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ है इस मैदान पे, विराट कोहली ने 3 मैच खेलकर 2 50 बनाए, अच्छा रिकॉर्ड है। देवदत्त ने 2 मैच खेलकर 1 50 बनाया, इनका भी रिकॉर्ड बेहतर है। और गेंदबाजी में रसिक को इस मैदान पर पहले 3 विकेट मिल चुके हैं। वेंकटेश अय्यर जो पिछले 4 में से 3 मैचेस में अच्छी बैटिंग करके आ रहे हैं, ये आपके लिए एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं। और अगर आप जीटी के सामने देखोगे तो एवरेज 27 का है। समस्या आती है जब कोई ऑर्थोडॉक्स बॉलर आता है जो सामने वाली टीम पे नहीं है। देखो, वेंकटेश को ट्राई कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने क्या किया है कि दोनों ओपनर को ना रखते हुए मैं एक देवदत्त पडिक्कल के साथ में गया हूँ। हाँ, अगर आप चाहो तो रख सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है। विराट कोहली को अभी हम छोड़ने से रहे क्योंकि इनका रिकॉर्ड गुजरात के सामने कमाल का है। हाँ, राशिद खान ने 2 बार आउट किया लेकिन गेंदें 80 ली हैं। रबाडा ने 4 बार आउट किया, ये एक बहुत बड़ा मतलब मैटर रहेगा इस मैच के दौरान, जो कगिसो रबाडा इनको 4 बार आउट कर चुके हैं। फिर आते हैं देवदत्त पडिक्कल। देखो, देवदत्त पडिक्कल की बहुत बहुत बड़ी समस्या है कि जब भी कोई अच्छा फास्ट बॉलर आता है ये आउट हो जाते हैं, प्योर आउट होते हैं, पैड पर बॉल खाते हैं, सीधा पैड पर बॉल खाते हैं। आप इसका प्रूफ देखिएगा कि इस सीज़न में 5 बार राइट आर्म फास्ट बॉलिंग से आउट हो चुके हैं। तो आप एक बात मान के चलें, अगर नई गेंद से जब भी बैटिंग करने आ रहा है, वहीं अगर कोई फास्ट बॉलर रबाडा सीधा पैड पर बॉल मार दे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इस टाइम के सामने खा जाएंगे, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स के सामने 56 गेंदों में 5 बार आउट हुए, सिराज ने इनको 3 बार आउट किया है और राशिद ने इनको 5 बार पहले आउट किया है। तो ये 2 बॉलर है जो इनको ज़्यादा परेशान करेंगे। हालांकि रिस्की पिक है, पर मैं दोनों ओपनर के साथ में ना जाते हुए मैंने इनकी तरफ देखा है। आप इनका पुराना रिकॉर्ड मत देखिएगा, क्योंकि अगर आप इनका पुराना रिकॉर्ड देखने जाओगे तो वहाँ तो ये ज़्यादा ही खराब हुए थे, ठीक है। इसके बाद पाटीदार भी दोस्तों एक अनएक्सपेक्टेड प्लेयर कह सकते हो। अब लगातार स्कोर आया, फिर लगातार फ्लॉप रहा है, फिर ये एक 56 का स्कोर आ गया। तो रजत ठीक है, जीएल में ट्राई कर सकते हो। इस बंदे की तरफ तो मैं देखना ही नहीं चाहता हूँ, ये मैं हमेशा कह रहा हूँ, क्योंकि लेग स्पिन के सामने वैसे तो ये 5 बार आउट हुए हैं। राशिद खान कमाल बॉलर है और ये बंदा बोलता ज़्यादा है, खेलता कम है। हाँ, विकेट कीपिंग अच्छी कर रहा है लेकिन अभी। इसके बाद आते हैं टिम डेविड। टीम अगर पहले बैटिंग कर रही है तो टिम डेविड ज़रूरी है, सेकंड कर रहे हैं तो भी ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सेकंड बैटिंग में हमने कॉलअप्स देखा है और कॉलअप्स देखा है तो बैटिंग आएगी। अब ये आपके लिए हो गया एक डिफरेंशियल पिक जिस पर आप ले सकते हो रिस्क, ठीक है। क्यों ले सकते हो? क्योंकि बैटिंग आ जाएगी सेकंड में भी, जो हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे ज़्यादातर लोग, ठीक है। रोमारियो शेफर्ड 1 विकेट 10 से 15 रन का स्कोर आपको देंगे। रोमारियो शेफर्ड उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ज़रूरी कुरनाल हो सकते हैं, क्योंकि अगर टीम कोलैप्स करेगी तो प्रमोशन मिल जाएगा, ये फ़ायदा कुरनाल से रहेगा। तो कुरनाल लेने में दिक्कत नहीं है, कुरनाल को ट्राई करिएगा। बैटिंग 17 का एवरेज है, लगभग 20 का मिल जाता है। फिर आप आएंगे रसिक पे। रसिक 1 से लेकर 2 विकेट आपको दे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। हेजलवुड ऑलमोस्ट 1 विकेट आपको देकर जाएंगे। इसके बाद आप आएंगे भुवनेश्वर पर, 7 पारियों में 12 विकेट हैं
ऑलमोस्ट 2 विकेट की कहानी नज़र आती है। इसके बाद सुयश शर्मा ये 0 से 1 वाली स्थिति में रहेंगे। समझ में आ गया। देखो मेरा काम यही है कि मैं आपको ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन दे सकूँ और जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो आपके सामने रख सकूँ और जो मैंने कर भी दिया है बेहतर तरीके से। अब आपका काम ये है कि वीडियो को लाइक करके कमेंट करो, ठीक है। अब यहाँ देखें कैप्टन वाइस कैप्टन में विराट, साई और शुभमन, ये स्मॉल लीग की चॉइसेस रहेंगी ज़्यादातर लोगों की। अब हमें अगर रिस्क लेना है तो देवदत्त पे, जॉस पे और जेसन होल्डर पे लिया जा सकता है। वैसे तो मैं कुरनाल का नाम ही लिखता हूँ, लेकिन अब ज़्यादा अगर मैं आपको ज़्यादा नाम दूंगा तो आप ही कहोगे कि बहुत नाम हो गए। टीम कॉम्बिनेशन में बटलर हैं, वेंकटेश हैं, ये विराट हैं, देवदत्त हैं, शुभमन गिल, सुदर्शन, कुरनाल, होल्डर, भुवनेश्वर, राशिद और रबाडा को टीम में हमने रखा हुआ है। जैसे भी कोई फेरबदल के चांसेस बनेंगे मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। आप हो मेरे साथ में टेलीग्राम पे तो जल्दी से जाकर, नहीं हो तो ज्वाइन करो और हो तो बहुत अच्छी बात है। चलिए मिलेंगे आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय, जय हिंद।